दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं भारत के सबसे उत्तरी छोर पर, जहां हिमालय की ऊंचाई और प्रकृति की गहराई में छुपा है एक ऐसा स्थान जो रहस्यों से भरा हुआ है। यह स्थान है कश्मीर की शंकर गुफा, जिसे स्थानीय लोग देवताओं का घर कहते हैं। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि यहां समय रुक जाता है और आत्मा को ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों की झलक मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस गुफा से जुड़ी कहानियां और घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यह गुफा केवल पत्थरों और चट्टानों का निर्माण है या इसमें कोई अलौकिक शक्ति छिपी हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस यात्रा की जो आपको समय, आत्मा और रहस्यों के गहरे समुद्र में डुबकी लगाने पर मजबूर कर देगी। कश्मीर की वादियों में बर्फीली चोटियों के बीच स्थित है यह शंकर गुफा। इस गुफा तक पहुंचने के लिए आपको घने जंगलों, ठंडी नदियों और बर्फ से ढकी पहाड़ियों से होकर गुजरना पड़ता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह गुफा हजारों साल पुरानी है और इसके भीतर छुपे हैं देवताओं और आशियों के गुप्त साधना स्थल। कहा जाता है कि इस गुफा में भगवान शिव ने ध्यान लगाया था और यहाँ के पत्थरों पर उनके चरण चिन्ह आज भी देखे जा सकते हैं। लेकिन गुफा के अंदर जाने वाले हर व्यक्ति को चेतावनी दी जाती है। यदि आपका मन शुद्ध नहीं है तो यह गुफा आपको कभी स्वीकार नहीं करेगी। हमारी कहानी का नायक है विक्रम, एक युवा शोधकर्ता जो इतिहास और धर्म के गहरे रहस्यों को समझने के लिए पूरी दुनिया घूम चुका था। लेकिन जब उसने शंकर गुफा के बारे में सुना तो वह इसे देखे बिना रह नहीं सका। विक्रम ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। उसके साथ थे केवल एक बैग, कुछ ग्रंथ और गुफा का एक पुराना नक्शा। यह नक्शा उसे एक तांत्रिक संत ने दिया था, जिसने कहा था, यह नक्शा तुम्हें गुफा तक ले जाएगा, लेकिन उसके भीतर का मार्ग तुम्हें स्वयं खोजना होगा। जैसे जैसे विक्रम आगे बढ़ा, रास्ता और कठिन होता गया। पहली चुनौती, एक तेज बहाव वाली नदी, जिसे पार करने के लिए विक्रम को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। दूसरी चुनौती, एक घना जंगल जहां पेड़ों के बीच से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। वह आवाज उसे गुफा की ओर बुला रही थी। तीसरी चुनौती, बर्फीली पहाड़ियों पर फिसलते हुए आगे बढ़ना, जहां एक गलत कदम उसे गहरी खाई में गिरा सकता था। लेकिन विक्रम की हिम्मत और उसकी खोज उसे हर चुनौती से पार ले गई। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद विक्रम आखिरकार शंकर गुफा के द्वार पर पहुंचा। यह गुफा एक विशाल चट्टान के बीच स्थित थी और इसके ऊपर उकेरे गए थे प्राचीन मंत्र और देवताओं की आकृतियां। जैसे ही विक्रम ने गुफा के द्वार पर कदम रखा, उसे एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। वह आवाज मानो उसे अंदर बुला रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, गुफा का वातावरण अचानक बदल गया। गुफा के अंदर का दृश्य विक्रम के लिए अविश्वसनीय था। गुफा के भीतर कोई कृत्रिम रोशनी नहीं थी, लेकिन हर कोने में एक रहस्यमय चमक थी, मानो यह प्रकाश किसी अदृश्य स्रोत से आ रहा हो। दीवारों पर उकेरे गए चित्र भगवान शिव की कहानियों, ब्रह्मांड की संरचना और आत्मा के रहस्यों को दर्शा रहे थे। गुफा के भीतर एक मधुर संगीत गूंज रहा था, जो सीधे विक्रम की आत्मा को छू रहा था। गुफा में कुछ घंटों के लिए भटकने के बाद विक्रम को महसूस हुआ कि यहां समय रुक गया है। उसकी घड़ी बंद हो चुकी थी और उसे लग रहा था कि वह कई दिनों से यहां है, लेकिन बाहर का समय जैसे का तैसा था। विक्रम ने सोचा, क्या यह गुफा केवल एक स्थान है या यह किसी अन्य आयाम का प्रवेश द्वार है? गुफा के बीचों बीच विक्रम को एक शिलालेख मिला, जिसमें लिखा था, केवल वही जो अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे प्रेम और समर्पण के मार्ग पर चलेगा, वह इस गुफा के रहस्यों को समझ पाएगा। गुफा के अंदर विक्रम ने ध्यान लगाना शुरू किया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे एक अद्भुत दृश्य दिखा। उसने देखा कि भगवान शिव एक विशाल पर्वत के शिखर पर ध्यान मग्न है। उसके बाद उसने देखा कि गुफा के भीतर एक गुप्त मार्ग है, जो सीधे एक दिव्य स्थान तक जाता है। उसे यह भी आभास हुआ कि इस गुफा में छुपे रहस्यों को समझने के लिए उसे अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाना होगा। विक्रम अब इस गुफा के रहस्यों को और गहराई से समझने के लिए तैयार था। लेकिन सवाल यह था, क्या वह उस गुप्त मार्ग को खोज पाएगा? क्या गुफा के भीतर छुपे देवताओं के संदेश उसे आत्मज्ञान तक पहुंचाएंगे? या फिर वह किसी ऐसी शक्ति का सामना करेगा जो उसकी कल्पना से परे है?
विक्रम अब इस गुफा के रहस्यों को और गहराई से समझने के लिए तैयार था। वह जानता था कि यह यात्रा केवल एक ऐतिहासिक खोज नहीं है। यह आत्मा, समय और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों की खोज थी। गुफा के हर कोने से जैसे कोई कह रहा हो, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन सावधान रहो। यहाँ हर कदम पर एक रहस्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। विक्रम ने गुफा के मुख्य कक्ष में प्रवेश किया। वहां चारों ओर दीवारों पर चित्र बने थे जो किसी कहानी को बयां कर रहे थे। पहला चित्र, एक आशी ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। उनके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश था। दूसरा चित्र, एक मार्ग दिखाया गया था जो अंधकार में गायब हो रहा था। तीसरा चित्र, भगवान शिव की मूर्ति जिनके हाथ में एक त्रिशूल था और आंखों से तेज प्रकाश निकल रहा था। चौथा चित्र, एक गुप्त द्वार जिसके चारों ओर कुछ रहस्यमय चिन्ह उकेरे गए थे। विक्रम ने इन चित्रों को ध्यान से देखा और महसूस किया कि ये केवल कला नहीं, बल्कि किसी गहरे संदेश का हिस्सा थे। गुफा के अंदर चलते हुए विक्रम को एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। यह गूंज किसी मंत्र की तरह थी जो बार बार दोहराई जा रही थी। उसने अपनी घड़ी देखी। घड़ी बंद हो चुकी थी। क्या यहां समय सच में रुक गया है? उसने खुद से पूछा। गूंज धीरे धीरे तेज होने लगी। विक्रम ने देखा कि गुफा के फर्श पर कुछ चिन्ह उभर रहे थे। ये चिन्ह किसी प्राचीन भाषा में थे जिसे विक्रम समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि ये चिन्ह उसे गुफा के अगले हिस्से की ओर ले जा रहे हैं। गुफा के एक कोने में विक्रम को एक दरवाजा दिखाई दिया। यह दरवाजा पत्थर का बना था और इसके चारों ओर जटिल नक्काशी थी। दरवाजे पर एक शिलालेख लिखा था, सत्य की खोज करने वाला ही इस मार्ग को पार कर सकता है। विक्रम ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन यह नहीं खुला। तभी उसने महसूस किया कि दरवाजे के पास एक छोटा सा खांचा है जिसमें कुछ डालने की जगह थी। दरवाजे के बगल में एक छोटा सा कक्ष था। विक्रम ने उसमें प्रवेश किया। वहां एक शिवलिंग स्थापित था और उसके पास एक प्राचीन ग्रंथ रखा था। ग्रंथ पर धूल जमी हुई थी। विक्रम ने ग्रंथ को उठाया और उसे खोलते ही अजीब सी घटनाएं होने लगी। गुफा में तेज रोशनी फैल गई और एक आवाज गूंजने लगी जो कह रही थी, यदि तुम सत्य के मार्ग पर हो तो इस ग्रंथ को पढ़ो और इसे समझो। ग्रंथ में लिखा था कि शंकर गुफा का गुप्त मार्ग केवल वही खोल सकता है जो अपने अहंकार, भय और मोह को त्याग कर ध्यान की गहराई में उतर सके। विक्रम ने ग्रंथ के निर्देशों का पालन करते हुए शिवलिंग के सामने ध्यान लगाया। जैसे ही उसने ध्यान शुरू किया, उसे अपने चारों ओर अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। पहला, उसने अपने अतीत के दुख और असफलताएं देखी। दूसरा, उसने अपने जीवन के सबसे बड़े भय का सामना किया। तीसरा और अंत में, उसने अपने भीतर एक अद्भुत शांति महसूस की। जैसे ही ध्यान पूरा हुआ, गुफा का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पार एक लंबा और अंधकारमय मार्ग था। विक्रम ने अपनी मशाल जलाई और आगे बढ़ा। मार्ग के दोनों ओर दीवारों पर अजीब चिन्ह और आकृतियां बनी थीं। इन आकृतियों में कुछ ऐसे चित्र थे जो पृथ्वी, आकाश और ब्रह्मांड के रहस्यों को दर्शा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद विक्रम को एक और कक्ष मिला। यह कक्ष किसी प्राचीन सभ्यता का प्रतीक था। यहाँ कई मूर्ति थीं, जिनके हाथों में विभिन्न प्रकार के शस्त्र और वस्त्र थे। जैसे ही विक्रम कक्ष के केंद्र में पहुंचा, वहां की एक मूर्ति अचानक जीवंत हो उठी। वह मूर्ति एक दिव्य योद्धा की थी, जिसने विक्रम से कहा, तुम यहां तक पहुंच गए हो, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपनी शक्ति और विश्वास को साबित करना होगा। मूर्ति ने विक्रम से 3 सवाल पूछे। और सत्य क्या है? 2, जीवन का उद्देश्य क्या है? 3, क्या तुम अपने मोह और भय को त्यागने के लिए तैयार हो? विक्रम ने साहस और विश्वास के साथ सभी सवालों के जवाब दिए। मूर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम योग्य हो, आगे बढ़ो। मार्ग के अंत में विक्रम को एक झील दिखाई दी। यह झील चमक रही थी और उसके केंद्र में एक प्रकाश का स्रोत था। विक्रम ने झील के पास जाकर देखा। झील में झांकते ही उसे अपने भीतर की सारी अच्छाई और बुराई दिखाई देने लगी। झील के केंद्र से एक आवाज आई, यह गुफा केवल एक स्थान नहीं, बल्कि आत्मा का दर्पण है। जो इसे समझ लेता है, वह ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को जान सकता है। झील के पार एक और मार्ग था, जो अंधकार में गायब हो रहा था। विक्रम जानता था कि यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं हो सकती। उसने उस मार्ग की ओर कदम बढ़ाया,
लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे थे। क्या यह मार्ग उसे आत्मज्ञान तक ले जाएगा? क्या इस गुफा के भीतर और भी रहस्य छिपे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह इन रहस्यों को समझने के लिए तैयार है? झील के पार जो मार्ग था वह और भी गहरा, संकरा और अंधकारमय होता जा रहा था। विक्रम ने अपनी मशाल को और ऊंचा उठाया, लेकिन गुफा की गहराई अंधकार में ही डूबी रही। यह रास्ता किसी भूल भुलैया जैसा लग रहा था। वह जितना आगे बढ़ता, उतना ही उसे लगता कि गुफा उसे अपनी ओर खींच रही है। चलते चलते विक्रम को एक दीवार दिखाई दी, जिस पर चमकीले अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। वह भाषा प्राचीन थी, लेकिन जैसे ही उसने उन शब्दों को ध्यान से देखा, उसे समझ में आने लगा। यहां केवल वही पहुंचेगा जो सत्य और धैर्य का अनुसरण करेगा। डरने वालों के लिए यह स्थान मृत्यु का घर है। विक्रम ने महसूस किया कि यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। यह गुफा केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक परीक्षा थी। उसके विश्वास, उसकी निष्ठा और उसकी आत्मा की परीक्षा। थोड़ा आगे बढ़ने पर विक्रम ने एक और बड़ा कक्ष देखा। इस कक्ष की दीवारों पर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां थीं, लेकिन ये मूर्तियां साधारण नहीं थीं। जैसे ही विक्रम ने उनके पास जाने की कोशिश की, मूर्तियां जीवंत हो गईं। एक मूर्ति जो भगवान शिव की थी ने विक्रम से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता है कि इस मार्ग पर चलने का अर्थ क्या है? विक्रम ने उत्तर दिया, मैं सत्य की खोज में हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इस गुफा के भीतर छिपा रहस्य क्या है और यह ब्रह्मांड किस प्रकार संचालित होता है। भगवान शिव की मूर्ति मुस्कुराई और कहा, तो तुम परीक्षा के लिए तैयार हो। याद रखो, जो सत्य को पाना चाहता है उसे अपने भीतर के अंधकार का सामना करना होगा। मूर्ति ने अपना त्रिशूल उठाया और एक दिशा में इशारा किया। वहां एक दरवाजा था जो गहरे अंधकार में डूबा हुआ था। जैसे ही विक्रम उस दरवाजे के पास गया, उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरे संसार में प्रवेश कर रहा हो। अंदर घुसते ही चारों ओर अंधकार फैल गया। यह अंधकार केवल बाहर का नहीं था, यह विक्रम के भीतर का अंधकार था। पहला, उसने अपने सबसे बड़े डर को देखा, अपने परिवार को खोने का डर। दूसरा, उसने अपनी असफलताओं को देखा जो उसे अब तक परेशान करती थीं। तीसरा, उसने अपने अहंकार को देखा जो उसे सत्य से दूर कर रहा था। लेकिन विक्रम ने अपने भीतर से आवाज सुनी, डरो मत, यह अंधकार केवल तुम्हारी कल्पना है। अंधकार के उस मार्ग से गुजरने के बाद विक्रम को एक उज्जवल प्रकाश दिखाई दिया। यह प्रकाश किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने महसूस किया कि यह प्रकाश केवल एक ज्योति नहीं, बल्कि ज्ञान और आत्मा का प्रतीक था। प्रकाश के पास पहुंचते ही उसे एक किताब दिखाई दी। यह किताब सोने की थी और उस पर लिखा था, जो इसे पढ़ेगा वह ब्रह्मांड के रहस्यों को समझेगा। विक्रम ने किताब को खोला। जैसे ही उसने पहला पृष्ठ पढ़ा, उसे अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। किताब में लिखा था, यह ब्रह्मांड केवल तत्वों का समूह नहीं है, यह आत्मा, ऊर्जा और चेतना का खेल है। जो इसे समझ लेता है वह समय और स्थान से परे जा सकता है। जैसे ही विक्रम किताब पढ़ रहा था, उसने महसूस किया कि गुफा में कुछ बदल रहा है। किताब के पन्नों से निकलने वाली रोशनी ने एक और दरवाजा खोल दिया। यह दरवाजा साधारण नहीं था, इसके चारों ओर ऊर्जा के घेरे बन रहे थे। दरवाजे के अंदर प्रवेश करते ही विक्रम को एक और बड़ी झील दिखाई दी, लेकिन यह झील सामान्य नहीं थी। यह झील काले रंग की थी और इसके पानी में अजीब लहरें उठ रही थी। झील के पास एक साधु बैठे थे। वह साधु विक्रम को देखकर बोले, तुम यहां तक आ गए हो, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। विक्रम चौंक गया। उसने पूछा, आत्मा का बलिदान? इसका क्या अर्थ है? साधु ने उत्तर दिया, आत्मा का बलिदान का अर्थ है अपने अहंकार, अपने भय और अपने मोह को त्यागना। जब तुम इनसे मुक्त हो जाओगे, तभी तुम इस झील के पार जा सकोगे। विक्रम ने साधु की बात मानी और झील में प्रवेश किया। जैसे ही उसने पानी में कदम रखा, उसे अजीब अनुभव होने लगा। पहला, उसे अपने भीतर की सारी नकारात्मकता महसूस हुई। दूसरा, उसे अपनी आत्मा की गहराई में छिपे सारे प्रश्न दिखाई दिए। तीसरा और अंत में, उसने अपने भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव किया। झील के पार पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक मंदिर था। यह मंदिर सोने का बना हुआ था और उसके ऊपर एक दिव्य प्रकाश था।
मंदिर के अंदर एक मूर्ति थी। यह मूर्ति भगवान शिव की थी, लेकिन यह साधारण मूर्ति नहीं थी। मूर्ति के चारों ओर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। जैसे ही विक्रम मूर्ति के पास गया, उसे ऐसा लगा जैसे वह समय और स्थान से परे जा रहा हो। मूर्ति ने विक्रम से कहा, तुमने अब तक की सभी परीक्षाएं पास कर ली हैं, लेकिन सत्य को समझने के लिए तुम्हें अभी और आगे जाना होगा। मंदिर के पीछे एक और मार्ग था। यह मार्ग और भी गहरा और रहस्यमय था। विक्रम जानता था कि उसकी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है। यह तो केवल शुरुआत थी। विक्रम मंदिर के पीछे के मार्ग में आगे बढ़ा। यह मार्ग अब तक के सभी मार्गों से अलग था। यहां हवा में एक अद्भुत शांति थी, लेकिन इसके साथ साथ एक रहस्यमय शक्ति का भी अनुभव हो रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसने महसूस किया कि वह केवल गुफा के भीतर नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के भीतर भी यात्रा कर रहा है। मार्ग के अंत में विक्रम को एक विशाल कक्ष दिखाई दिया। यह कक्ष एक समाधि जैसा था, जिसके केंद्र में एक दिव्य प्रकाश स्तंभ खड़ा था। स्तंभ के चारों ओर 7 चक्र बने हुए थे, जो विभिन्न रंगों में चमक रहे थे। यह स्थान ऐसा था मानो यह पृथ्वी पर नहीं, बल्कि किसी दूसरे आयाम में स्थित हो। विक्रम के सामने एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, विक्रम, तुमने अब तक सभी परीक्षाओं को पार कर लिया है, लेकिन यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। इस स्तंभ के भीतर ब्रह्मांड का वह सत्य है जिसे केवल वही देख सकता है जिसने अपने भीतर के अंधकार को पूरी तरह मिटा दिया हो। विक्रम ने साधु की बात सुनी और स्तंभ के पास गया। जैसे ही उसने स्तंभ को छुआ, उसे अपने भीतर की सारी नकारात्मकता और अहंकार मिटते हुए महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वह अब एक नया व्यक्ति बन चुका है। स्तंभ ने विक्रम को एक अद्भुत दृश्य दिखाया। उसने देखा कि ब्रह्मांड केवल सितारों और ग्रहों का समूह नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा, चेतना और प्रेम का महासागर है। उसने समझा कि हर व्यक्ति इस ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आत्मज्ञान का अर्थ केवल सत्य को जानना नहीं, बल्कि उसे जीना है। विक्रम ने महसूस किया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल बाहरी दुनिया को समझना नहीं, बल्कि अपने भीतर के सत्य को पहचानना है। उसने गुफा में रहस्यमय यात्राओं के माध्यम से सीखा कि हर इंसान के भीतर एक ब्रह्मांड छिपा है, जिसे खोजने के लिए धैर्य, साहस और निष्ठा की आवश्यकता होती है। विक्रम ने अपनी यात्रा समाप्त की, लेकिन वह जानता था कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। गुफा ने उसे वह ज्ञान दिया था जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। जब वह गुफा से बाहर निकला, तो उसे हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां और चमकता हुआ सूर्य दिखाई दिया। उसे ऐसा लगा जैसे वह अब केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की एक ऊर्जा का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, विक्रम की यह कहानी केवल एक रहस्यमय यात्रा नहीं थी, बल्कि यह आत्मा और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को जानने की यात्रा थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी और भी रहस्यमय, रोमांचक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल अभयम स्टोरीज 132 से जुड़ें। अभयम स्टोरीज 132 पर आपको मिलेंगी रहस्यमय कहानियां जो आपके मन को रोमांच से भर देंगी। भारतीय इतिहास और संस्कृति से जुड़ी अनसुनी कहानियां, आत्मा, ब्रह्मांड और विज्ञान के गहरे रहस्य, रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो अभी सब्सक्राइब करें अभयम स्टोरीज 132 और ऐसी कहानियों का हिस्सा बने जो न केवल आपका मनोरंजन करेंगी, बल्कि आपको जीवन के गहरे सत्य से भी रूबरू कराएंगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।